हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पर। दोस्तों, आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का एक शानदार बैच, जिसके अंदर अपन हिंदी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जीरो से हीरो की ओर अपन अग्रसर होंगे। हिंदी आपकी वहां से शुरू करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि आपको हिंदी के अंदर एच भी नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा कंटिन्यू। हिंदी का एक एक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। छोटी छोटी क्लासों के अंदर अपन हिंदी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हिंदी। दोस्तों, हिंदी में सबसे पहला टॉपिक अपने पास में है संधि। क्या है? संधि। आई होप संधि के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इसकी परिभाषा आपने सुनी होगी। दो समान स्वरों के मेल को या दो असमान स्वरों के मेल को या दो स्वरों के मेल को अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ये चीज आई होप आपके अच्छे से क्या होगी? क्लियर होगी। आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। संधि का यदि मैं संधि विच्छेद करूं, क्या करूं? संधि विच्छेद करूं तो सम धन धी, सम धन धी से क्या मिलता है? संधि बनता है दोस्तों। क्या बनता है? संधि बनता है। और इसका अर्थ आपसे पूछ ले, संधि का अर्थ क्या है? तो संधि का अर्थ है समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना। दोस्तों, अपन हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के अंदर आज अपनी फर्स्ट क्लास है। संधि को लेकर संधि को अपन बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अपन को कोई पीएचडी हासिल नहीं करनी है संधि के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको पीएचडी कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, संधि के बारे में मैंने बताया। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर अपना संधि बना है समदनधि, जिसका अर्थ होता है समान रूप से। धी का मतलब होता है धारण करना। दोस्तों, आप सबने सुना होगा संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद अपने से पूछ ले तो संधि के तीन भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। फटाफट से आप लिखते रहिएगा साथ में और एक एक चीज को क्लियर करते रहिएगा दोस्तों। अपना टॉपिक यहां से शुरू है। संधि। संधि के तीन भेद हैं। पहला है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। संधि के भेद अपन सभी जानते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। दोस्तों, यदि मैं परिभाषा की बात करूं, यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में ध्यान रखना, स्वर संधि के अंदर क्या होता है? जब स्वर प्लस स्वर मिलते हैं, जब स्वर प्लस स्वर का मेल होता है तो वहां पे कौन सी संधि उत्पन्न होती है दोस्तों? वहां पे स्वर संधि उत्पन्न होती है। और यदि बात करें व्यंजन संधि, तो व्यंजन प्लस व्यंजन जहां मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहां पे ध्यान रखना कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। और दूसरा है जहां स्वर प्लस व्यंजन मिलते हैं, जहां स्वर प्लस व्यंजन मिलते हैं तब भी कौन सी संधि उत्पन्न होती है? व्यंजन संधि उत्पन्न होती है। और तीसरी और परिभाषा है, जहां
व्यंजन प्लस स्वर मिलते हैं, जहां व्यंजन प्लस स्वर का मिलाप होता है, वहां पे कौन सी संधि आपके उत्पन्न होती है? व्यंजन संधि उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट आती है विसर्ग संधि, जहां पे विसर्ग, जहां पर विसर्ग प्लस स्वर का मेल होता है, जहां विसर्ग प्लस स्वर का मेल होता है, वहां पे जो संधि उत्पन्न होती है उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। और जहां पे विसर्ग प्लस व्यंजन, व्यंजन मिलकर जिस संधि को उत्पन्न करते हैं वो संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों, ताकि बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फटाफट से उतार लीजिएगा, एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों स्वर संधि। पहली हेडिंग लगा लेना, स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। परिभाषा में आपको बता चुका हूं, जहां दो असमान समान स्वर मिलकर एक नया शब्द निर्माण करते हैं, वहीं पे ध्यान रखना जो संधि आती है वो कौन सी आती है? स्वर संधि आती है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 5 भेद होते हैं। पहला भेद मैं आपको बता दूं, उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। आप सिर्फ नाम लिख लीजिएगा, फिर वन बाय वन अपन क्लियर करेंगे। दूसरी आती है यण संधि। यण संधि कौन सी संधि है? यण संधि। तो हो गया। तीसरी आती है अपने पास में अयादि संधि। अयादि संधि, ये भी आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट आती है गुण संधि। कौन सी संधि आती है? गुण संधि। और इसके बाद में एक संधि और आती है जिसको अपन बोलते हैं वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि। दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें स्वर व्यंजन और विसर्ग अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपने पास में ध्यान रखना, नेक्स्ट आपके सामने स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है? दीर्घ संधि। दूसरा होता है यण संधि। कौन सा होता है? यण संधि। तीसरा होता है अयादि संधि। कौन सा होता है? अयादि संधि। चौथा गुण संधि और पांचवा वृद्धि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं दोस्तों। फटाफट से लिख लीजिएगा, फिर अपन शुरू करते हैं दीर्घ संधि। आई होप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आपके सामने है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जहां समान स्वर मिलते हैं। अब समान स्वर कौन से होते हैं? ए आ के साथ में जब ए आ का मेल होता है, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना, आ का मतलब दीर्घ का निर्माण होता है, आ स्वर बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर छोटी ई प्लस बड़ी ई के साथ में मिलती है, तो यहाँ पे दीर्घ ई का निर्माण होता है साथियों। कौन सी ई का निर्माण होता है? दीर्घ
स्वर का निर्माण होता है, दीर्घ ई का निर्माण होता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर जब छोटा ऊ प्लस बड़े ऊ के साथ में मिलता है तो वहां पे दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा, ए प्लस आ जब मिलता है तो यहाँ पे आ ही बनता है। ए प्लस ए बनता है जब भी आ ही बनता है। आ प्लस ए मिलता है तब भी क्या बनता है, आपके आ बनता है। और ध्यान रखना, आ प्लस आ मिलता है तब भी आपके क्या बनता है, आ ही बनता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है इस चीज को लेकर के। एक एक चीज को लिख लीजिएगा दोस्तों, आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हर चीज को समझिएगा, कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिएगा। यदि आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो विदाउट पेन और पेपर आप संधि की पहचान कर पाएंगे। विदाउट पेन और पेपर कहीं पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन देखा और आंसर दिया। यदि आपके ये नियम क्लियर होते हैं तो दोस्तों इतने उदाहरण अपन लेके आएंगे, इतने उदाहरण जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। फटाफट से आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट में इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब छोटी ई प्लस छोटी ई मिलते हैं तो दीर्घ ई का निर्माण किया जाता है। जब बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलते हैं तब भी दीर्घ ई का निर्माण होता है। जब बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलते हैं तब भी दीर्घ ई का निर्माण होता है। जब छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलते हैं तब भी दीर्घ ई का निर्माण होता है। ये ले लेना कॉन्सेप्ट नंबर 2 का उदाहरण। फटाफट से लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज बारीकी से अपन को क्लियर करना है। एक एक संधि को अपन पढ़ेंगे, हर चीज को खोपड़ी के अंदर बैठाने का वादा है दोस्तों अपना। हर चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपके सामने ले आता हूं इधर। जब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तब यहां पे बड़ा ही ऊ बनता है। जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलता है तब भी आपके सामने बड़ा दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तब भी आपके सामने दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। जब दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ का निर्माण होता है तब भी आपके सामने दीर्घ ही ऊ बनेगा। ये तीन चीजें दोस्तों मैंने आपके सामने रखी है, ये आराम से लिख लीजिएगा, एक एक चीज को समझिएगा और फिर लिखिएगा। ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां समान स्वर मिलते हैं वहां पे संधि कौन सी होती है, दीर्घ होती है। और समान स्वर मिलकर उन्हीं स्वरों में जो दीर्घ होता है उसका निर्माण करते हैं दोस्तों। पानी पी लेते हैं। ये दोस्तों जो आपके सामने मैंने बनाया है, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो, रह रहे हो, वहां पे चार्ट बनाना और इसको चिपका देना A1 के नाम से। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को दीवार के ऊपर चिपका देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी आप ऐसे ही बना के दीवार पे चिपका देना और डेली उसको देखना। इससे क्या होगा, जो भी अपन संधि पढ़ रहे हैं वो संधि क्या हो जाएगी, आपके क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की ओर। आई होप सबने बना लिया होगा। उदाहरण नंबर 1 अपन लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 अपन लेते हैं जिसके अंदर अपने पास में है हेमदन अदरी।
पहला उदाहरण मैंने आपके सामने लिया, हिम दन अद्री। इसको थोड़ा सा खोलते हैं कि ऐसे ए अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, और ए अपन ने बाहर निकाल दिया, प्लस ए, और यहां पे द्री ले लेते हैं, ए प्लस अद्री। ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो मैं के अंदर ए है नहीं, निकाल लिया है बाहर। हाफ में के अंदर अपन आ जोड़ेंगे तो ये बनेगा हिमा। क्या बनेगा, हिमा बनेगा। क्या बनेगा, हिमा बनेगा। इसको भी अपन चाहे तो अलग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस द्री, ए प्लस आ का काम हो गया, आ बन गया। तो मैं के अंदर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिमा। और द्री अकेला शब्द है तो यहां पे बन जाएगा हिमाद्री। आपसे कैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, सिर्फ आपको एक चीज आनी चाहिए, संधि विच्छेद करना, और विच्छेद किए हुए को जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, पहला उदाहरण आपके सामने रखा, लिख लेना। बहुत ही काम का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 पे बात करते हैं। श्रीधन ईश, श्रीधन ईश। श्रीधन एस में से, श्रेय में से ई निकालते हैं तो ध्यान रखना, श्रेय ए बाहर निकाल दिया, ई बाहर निकाल दिया, और ई बाहर है ही अपने पास में, और यहां पे शय अलग निकाल दिया। तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। और श्रेय के अंदर ये ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्री बनेगा। क्या बनेगा, श्री। और से अपन को जोड़ना है तो क्या पड़ेगा, श्रीश बनेगा। क्या बनेगा, श्रीश बनेगा। दोस्तों फटाफट से दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा। दीर्घ संधि का नेक्स्ट उदाहरण लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है विदुधन उदय। विदु में से स्वर अलग करना है, व्यंजन अलग करना है। वि है, उ, छोटा ऊ है ध्यान रखना, प्लस छोटा ऊ प्लस द, और ये तो भी आप अलग अलग कर लो। समान स्वर मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ का निर्माण होता है। तो समान स्वर उ बने तो दीर्घ उ बनेगा। और इसके जस्ट पहले व्यंजन जो आ रहा है, ध में से उ निकाला है तो यहां पे बनेगा वी, आगे आ गया धू, आगे आ गया विदुधय। दीर्घ उ बनेगा तो बन जाएगा विदुधय। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों। उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं और ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आई होप सबने उदाहरण लिख लिए होंगे। ऐसे ही उदाहरण आपके लिए मैं कर रहा हूं, फटाफट से बताइएगा। आचार्य, प्रधन आचार्य। फटाफट से निकलिएगा दोस्तों। प्राध्यापक, प्राध्यापक में प्रधन अध्यापक। संधि विच्छेद किया अपन ने। साथ ही प्रधन अर्थी, आंग, प्रधन अंग।
सावयव, धन अवयव। दोस्तों कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। र में से ए बाहर निकालेंगे ए, ठीक है। और यहाँ पे आ अपने सामने है, ए और आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे तो ये बन जाएगा पर आ मतलब प्रा। आगे है चार्य तो प्राचार्य। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कहीं सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल कॉन्सेप्ट आपके क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। प्राध्यापक रे, और इसमें ध्यान रखना प्रा है तो आ बाहर निकाल लिया, आगे आ रहा है अध्यापक। तो आ और ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रा। आगे अध्यापक है तो प्राध्यापक। दीर्घ संधि है। प्राधन अर्थी पर ए प्लस ए दीर्घ का निर्माण करेंगे तो आर्थी, प्रार्थी। सधन अंग तो से ए निकालेंगे, ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे, और इसको इसके अंदर जोड़ेंगे तो पढ़ा जाएगा सांग। दीर्घ संधि है। आगे आ रहा है साव यव, तो साव से आ बाहर निकालेंगे तो आ, आगे आ रहा है सा आ गया, से आ बाहर निकाला सा, आगे आ रहा है ए, तो ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे? ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ता। और वह ये वह अपन को एज लिखना है, इससे बन जाएगा साव यू। तो क्या मिलकर बनाएंगे? दीर्घ का निर्माण करेंगे तो कौन सी संधि का निर्माण होगा? दीर्घ संधि का निर्माण होगा। फटाफट से दोस्तों उदाहरण लिख लीजिएगा। आगे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में हैं। उदाहरण के बेस पर ही अपन संधि को क्लियर करेंगे। आगे आ रहा है सानुरोध। सार्थक। चलो मैं संधि विच्छेद लिखता हूं, आपको ये बनाना है आराम से। एक एक चीज को बनाए। सधन अनुरोध, कौन सी संधि है बताइएगा? सधन अर्थक, कौन सी संधि है बताइएगा दोस्तों? उपधन आगम। शब्द को तोड़ना सीख जाइए दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल शब्द को तोड़ना सीखना है। उपधन अर्जन, पुराधन अवशेष। उदाहरण आपके सामने है। दीप धन अवली, फटाफट से लिख लीजिएगा दोस्तों। अरधन अवली। जितने ज्यादा उदाहरण आप करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका संधि का क्लियर होगा। हंस धन अवली, हंस धन अवली। मुक्ता धन अवली, मुक्ता धन अवली। फटाफट से लिखिएगा दोस्तों। संधि विच्छेद किया हुआ है, शब्द को तोड़कर बनाए। विद्याधन आले, विद्याधन आले। आगे हैं विद्याधन अर्थी,
विद्याधन अर्थी। आगे है ज्ञान धन अर्थ, ज्ञान धन अर्थ। आगे आ रहा है सेवा धन अर्थ, सेवा धन अर्थ। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है विद्याधन आश्रम, विद्याधन आश्रम। आगे हैं ज्ञान धन अर्जन, ज्ञान धन अर्जन। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों। फटाफट से उतार लीजिएगा और इनके आंसर मेरे को फटाफट से दीजिएगा। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए हर चीज का। दोस्तों आई होप सबने कर लिए होंगे। सबको पता है दीर्घ संधि है, लेकिन कैसे है वो भी तो पता करो। वैसे ए बार निकालेंगे, ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो सा नु रोध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सानुरोध बन जाएगा। ते ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सा बनाएंगे, तो बन जाएगा सार्थक। क्या बन जाएगा, सार्थक। दीर्घ बन रहा है, समान स्वर है, उपधन आगम, तो ये बन जाएगा उपागम। क्या बन जाएगा, उपागम। उपधन अर्जन तो बन जाएगा उपार्जन। क्या बन जाएगा, उपार्जन बन जाएगा दोस्तों। पुराधन अवशेष तो ये बन जाएगा पुरावशेष, पुरावशेष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुरावशेष। दीपधन अवली तो ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, तो पढ़ा जाएगा दीपावली। अरधन अवली, रे में से ए बाहर निकालेंगे, ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो रे के अंदर ए जोड़ेंगे तो अरावली। नेक्स्ट आता है हंस धन अवली, तो हंसावली। सबको पता है दोस्तों अब कैसे बन रहे हैं। मुक्ता धनावली तो मुक्तावली पढ़ा जाएगा दोस्तों। क्या पढ़ा जाएगा, मुक्तावली ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्याधन आले, तो आ और मिलकर विद्यालय ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्यालय ही बनाएंगे। विद्याधन आश्रम, सॉरी विद्याधन अर्थी तो पढ़ा जाएगा विद्यार्थी। क्या पढ़ा जाएगा, विद्यार्थी। ज्ञान धन अर्थ तो बनेगा ज्ञानार्थ। क्या बनेगा, ज्ञानार्थ। सेवा धन अर्थ तो सेवार्थ ही बनेगा। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। विद्याधन आश्रम, विद्याश्रम। ज्ञान धन अर्जन, ज्ञानार्जन। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों, गलत है उनको गलत ही रहने देना। आप नए सिरे से नहीं लिख लेना सारे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती होना भी जरूरी है। यदि आपसे गलती नहीं होगी तो सुधार कभी भी नहीं होने वाला। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों, ताकि बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ऐसे ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने ले आऊंगा कि एग्जाम के अंदर कोई उदाहरण बाहर से आने का प्रयास भी नहीं करेगा। जो उदाहरण है इसी में से आएंगे। कोई बाहर से उठकर कोई नया उदाहरण आपके सामने देखने को नहीं मिलेगा। और बाहर से उठकर नया आ भी जाता है तो ये कॉन्सेप्ट लगा लेना, चुटकियों के अंदर क्या हो जाएगा, आपके दीर्घ संधि का सवाल हो जाएगा। आई होप सबने लिख लिया होगा।
सीखने सिखाने के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। कुछ और उदाहरण आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, बहुत ही शानदार उदाहरण है। स्व अध्ययन अनुभूति। फटाफट से दोस्तों, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आंसर फटाफट से देते जाइएगा। सह धन अनुभूति, सह धन अनुभूति। राग धन अनुराग, राग धन अनुराग। राम धन अनुजे, राम धने अनुजे। नेक्स्ट है भय, भय धन अर्थ, अर्थ। भय धन अर्थ। नेक्स्ट आ रहा है शोक धन अर्थ, शोक धन अर्थ। दोस्तों ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जो आपने शायद सुने ही नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में शुद्ध, शुद्ध धन अर्थ, शुद्ध धन अर्थ। नयन धन अंबु, नयन धन अंबु। क्वथन धन अंक, नेक्स्ट उदाहरण दोस्तों आपके सामने है नेक्स्ट है दिन धन अंक, दिन धन अंक। भाव धन आविष्ट, भाव धन आविष्ट, भाव धन आविष्ट। नेक्स्ट है तम धन आविष्ट, तम धन आविष्ट। नेक्स्ट आ रहा है संकट धन आपन्न, संकट धन आपन्न, संकट धन आपन्न। नेक्स्ट आ रहा है खग धन अतीश, खग धन अधीश, खगाधीश। नेक्स्ट आ रहा है मरण धन आसन्न, मरण धन आसन्न। नेक्स्ट आ रहा है दिवस धन अवसान, दिवस धन अवसान। दोस्तों आज के लिए इतने ही उदाहरण अपन देखने वाले हैं। आई होप सबने साथ साथ में लिखे होंगे और विदाउट पेन और पेपर आपने आंसर दिया होगा, दिमाग के अंदर फिट कर लिया होगा कि इसका मतलब क्या बनेगा। स्वानुभूति, सहानुभूति, रागानुराग, रामानुज, भयार्थ, शोकार्थ, शुद्धार्थ, नयनांबु, कथनांक, दिनांक, भावाविष्ट, समाविष्ट, संकटापन, खगाधीश, मरणासन, दिवसावसान। दोस्तों देखते ही आपने क्या दे दिया होगा, आंसर दे दिया होगा। मैं इनके आंसर लिख देता हूं, आप समझ चुके होंगे
कि ये दीर्घ कैसे बन रहे हैं, बाकी के उदाहरण अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही अपन करेंगे, तो फटाफट से मैं लिख देता हूं स्वानुभूति, सहानुभूति, रागानुराग, रामानुज, भयार्थ, शोकार्थ, क्षुधार्थ, नैनांबु, क्वथनांक, दिनांक, भावाविष्ट, समाविष्ट, संकटापन, खगाधीश, मरणासन, दिवसावसान। दोस्तों आई होप सारे के सारे उदाहरण आपने समझ लिए होंगे, दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। दीर्घ संधि के अंदर ए और आ का कॉन्सेप्ट मैंने फिट कर दिया है आपके दिमाग में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।